हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पर 21 वाले क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि द मीन ऑफ 31 रिजल्ट इज 60। यानी टोटल 31 ऑब्जर्वेशन कह लो या रिजल्ट कह लो, नंबर्स हैं, उनका जो मीन निकल कर के आ रहा है वो 60 निकल कर के आ रहा है। अगर मीन जो है शुरू के 16 रिजल्ट का वो 58 है और लास्ट के 16 रिजल्ट का जो मीन है वो 62 है, तो बताइए जो 16th वाला रिजल्ट है ना वो कितना है। तो देखो टोटल यहाँ पर 31 का हमको दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है 16 और 16 का, तो 16 और 16 मिला दो तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन का टोटल निकालेंगे और इन दोनों के मीन का टोटल निकालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो 16th वाला रिजल्ट है उसका मीन कितना है। आइए सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर 31 रिजल्ट का जो मीन दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो सम होगा उन 31 रिजल्ट का वो कितना होगा। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और ये 0 उतर जाएगा, यानी उन 31 नंबर्स का जो सम होगा टोटल वो 1860 होगा। अब हमको बोला है कि मीन ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट, जो शुरू के 16 रिजल्ट हैं उनका मीन कितना है भाई, तो वो हमको दिया हुआ है यहाँ पर 58। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पर टोटल सम निकालेंगे इन 16 फर्स्ट वाले 16 का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टोटल सम लिख दे रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट, इस टाइप से निकाल करके यहाँ पर लिख सकते हो। मैं टोटल सम डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 58 इंटू में 16 का 58 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 928। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई वगैरह मैंने पहले ही कर लिया है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, और हमसे दूसरा चीज़ क्या बोला था कि जो मीन है लास्ट के 16 रिजल्ट का, लास्ट 16 रिजल्ट वो कितना है, तो वो हमारा 62 दिया हुआ था। तो इसका मतलब जो टोटल सम होगा लास्ट वालों का, लास्ट 16 सम का, वो कितना होगा, तो यहाँ पर 62 का भी मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 16 से, तो ये निकल कर क्या जाएगा आपका 992। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 31 नंबर का जो मीन था वो इतना था, यानी सॉरी प्लस जो सम जो था वो इतना था, और टोटल 32 का अगर हम लोग देखें शुरू के 16 और लास्ट के 16 को मिला दो तो कितना आ जाएगा हमारा, टोटल 16 और 16 हमारा बन जाएगा 32। तो 31 का इतना है और 32 का इन दोनों को मिला करके पता चल जाएगा कितना है। तो जो नंबर बचा है वो वाले का जो 6th वाला रिजल्ट होगा वो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को प्लस करके निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल सम ऑफ 32 रिजल्ट। ठीक है, 32 जो सॉरी हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होता है, तो 32 रिजल्ट का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 928 में प्लस कर दो 992 को, तो ये हो जाएगा 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1, 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 10 और 9 19 हो गया, यानी 32 रिजल्ट का जो सम है वो 1920 है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे सो 16th रिजल्ट, जो 16th वाला रिजल्ट था वो कितना था, ये जानने के लिए कुछ नहीं करना है, टोटल 32 वाले में से 31 वाले को माइनस कर देना है, यानी 1920 में से माइनस कर दो 1860 को, तो ये आपका 0 आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस हो तो 6 हो गया, और यहाँ पर हमारा अब ये 8 बचा, 8 में से 8 माइनस होगा 0, 1 से 1 माइनस होगा तो 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी जो 16th वाला नंबर था ना, रिजल्ट जो था वो 60 था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि ये लोकेशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो जैसे कि मैं आपको बोला कि ये वाला और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो 11 नंबर है उनका मीन 42 है, और जो पहले शुरू के 6 नंबर है उनका मीन है 37, और लास्ट के जो 6 नंबर हैं उनका मीन है 46। तो बताइए जो 6th वाला नंबर है ना, बीच वाला जो नंबर है उसका जो मीन होगा वो कितना होगा। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नंबर हो गया था, इसलिए शायद मैंने आपको इसका और ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। अब 11 आ गया ना, तो इसका मैं आपको एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना शुरू के 6 और लास्ट के 6, टोटल देखो नंबर वहाँ पर 11 ही है, बस इसमें कन्फ्यूज़ करने के लिए शुरू के 6 और लास्ट के 6 वाला वर्ड यूज़ कर रहा है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आइए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया ना, मेथड यही रहेगा, बस इसे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल 11 नंबर्स मैंने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से टोटल कोई भी 11 नंबर्स होंगे वहाँ पर। अब शुरू के 6 नंबर कौन कौन होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक जो होंगे ये शुरू के 6 नंबर होंगे, और लास्ट के 6 नंबर कौन कौन से होंगे वो देखो, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसी 6 को मिला करके लास्ट वाले 6 जो होंगे वो ये नंबर होंगे। अब हम लोग को अगर टोटल नंबर का सम पता हो, इधर वाले का सम निकाल ले और इधर वाले का सम निकाल ले, और हम लोग क्या करें टोटल वाले में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें, तो वो कौन सा नंबर निकलेगा, वो नंबर निकलेगा हमारा 6 वाला, और हमसे 6 वाला ही नंबर पूछा है। उसी तरीके से पिछले बार भी टोटल वहाँ पर 31 रिजल्ट ही थे, बस शुरू के 16 और लास्ट के 16 जो नंबर थे ना उनको अगर आप देखोगे तो बीच में आएगा आपका 16th वाला नंबर। ओके, तो उस कंडीशन में फिर आपको बीच वाला नंबर निकालना रहता है। तो यहाँ भी सेम उसी टाइप से हम लोग सॉल्व
करेंगे। जैसे पहले हमने लिखा था कि हमारा शुरू का 6 नंबर का मीन कितना है भाई, क्वेश्चन में कितना बोला था शुरू का 6 नंबर टोटल हमको पहले तो 11 नंबर का बोला था ना, कि टोटल 11 नंबर का जो मीन है वो है 42। मतलब देखो कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सम निकालेंगे अगर टोटल 11 नंबर का, तो वो कितना निकल जाएगा 42 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा 462। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाले स्टार्टिंग वाले जो 6 नंबर है उनका मीन हमसे बोला गया है 37 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका सम देखें शुरू के 6 नंबर का, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर सम देखें तो 37 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू आपका निकल करके आ जाएगा 222। और लास्ट वाला जो हमारा लास्ट के जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 6 नंबर है ना, इनका जो हमको मीन बोला गया है वो बोला गया है 46। तो अगर इसका हम लोग देखें सम तो ये कितना निकल करके आ जाएगा 46 इंटू 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 276। अब यानी कि जो हमारा 6 वाला रिजल्ट है, सो 6 नंबर रिजल्ट पिछले बार वर्ड यूज़ किए थे, इस बार क्वेश्चन में नंबर वर्ड यूज़ किया, तो यहाँ पर हम लोग भी नंबर लिखेंगे। जो 6 वाला नंबर है वो कितना होगा भैया, तो ये जानने के लिए हम इन दोनों का प्लस करेंगे पहले तो इन दोनों का प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, यानी 498 आ जाएगा। ओके, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 498 आ गया, 498, हाँ 498 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सम जो है ज़्यादा भी हो सकता है। तो 498 में से अब हम लोग क्या करेंगे, जो कम वाला है यानी 462 इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 8 में से 2 माइनस हो तो 6 आ गया, 49 में से 46 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। यानी जो हमारा छठवां वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसका जो मीन है वो 36 है, यानी इसका सॉरी मीन बोल रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है वो 36 है। तो इस तरीके से सेम टू सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना कि जो भी नंबर आपका ग्रेटर निकल करके आ जाए, अगर आपका इन दोनों का नंबर ग्रेटर निकल करके आएगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर हमारे पास वैसे यही वाला ग्रेटर निकल के आएगा क्योंकि इसमें हम लोग 2 बार ले रहे हैं ना, तो ऐसे ही सॉल्व होगा ये, जैसे पिछले बार सॉल्व किया था आपने। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखिएगा एग्जाम में, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया है, स्टेटमेंट कभी रटा नहीं जाता है, खुद से बनाया जाता है। ओके, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ना वो भी एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ पर रिजल्ट वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पर नंबर वर्ड यूज़ किया था और यहाँ पर वेट वर्ड यूज़ किया गया है। बाकी सेम ऐसे ही बनेगा। मैं आपको इसको भी जल्दी से समझा देता हूँ ओरली ही, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करके मुझे रिजल्ट यानी कि जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पर बोल रहे हैं 25 स्टूडेंट का जो मीन वेट है वो 52 kg है। अब शुरू के जो 13 स्टूडेंट है ना उनका मीन वेट 48 है और लास्ट वाले 13 का 55 है। तो बताइए फाइंड द वेट ऑफ 13th स्टूडेंट, जो बीच में 13th नंबर में जो स्टूडेंट आ रहा है उसका वेट कितना होगा। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे टोटल, फिर 13 का इसे मल्टीप्लाई करके ये शुरू वाले का 13 का हम लोग सम निकालेंगे और 55 का 13 से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले 13 का सम निकालेंगे। तो शुरू वाले 13 और लास्ट वाले 13 को हम लोग प्लस कर लेंगे, फिर जो टोटल आएगा उसको हम लोग इसका जो प्लस किए थे यानी इसका जो हम लोग टोटल सम निकाले थे 25 का, उससे माइनस कर देंगे तो हमको 13th वाले का पता चल जाएगा। जैसे पहले सॉल्व किया सेम है, बस यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है द मीन स्कोर ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 80। 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 80 है। द मीन स्कोर ऑफ अनदर 55 ऑब्जर्वेशन इज 60। और एक अलग से अगर हम लोग 55 नंबर ले लें कोई से भी तो उनका जो मीन है वो 60 है। तो डिटरमाइन कीजिए मीन स्कोर ऑफ द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, ये 25 नंबर्स को यानी 25 ऑब्जर्वेशन को और ये 55 ऑब्जर्वेशन को मिलाकर टोटल हमारे कितने ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, 80 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। तो टोटल इन 80 ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा ना वो कितना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसका सम निकाल के इसका सम निकाल करके आपस में प्लस कर देंगे। यही सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 25 जो शुरू वाले ऑब्जर्वेशन थे उनका मीन था 80, तो सम जो होगा 25 ऑब्जर्वेशन का वो 80 इंटू 25 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 8 जा 200 होता है और ये 0 उतर जाएगा, ये 2000 आ जाएगा 25 ऑब्जर्वेशन का सम। अब बोला है कि दूसरे वाले जो 55 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है 60, तो इनका जब हम लोग सम निकालेंगे टोटल 55 वालों का, तो 60 का 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3300। ओके, तो अब हमसे बोल रहा है कि जो टोटल हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना उनका मीन कितना होगा। तो यहाँ पर हम पहले तो ये देखेंगे कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास पहले 25 थे, उसमें 55 और प्लस कर दो तो टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 80। और यहाँ पर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन का जो सम निकल करके आएगा वो कितना आएगा। तो इस 25 का 2000 था और ये 55 का 3300 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5300 हो जाएगा। तो अब ये हम लोग मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हम लोग सिंपली जो भी टोटल सम है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में हम लोग पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको लिखा जाता है। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है। पहले तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ। अब ये 2 से जा रहा है तो पहले 2 से कट कर लेता हूँ, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया।
1 आगे गया तो 2 6 हमारा 12 हो जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 10, तो 2 5 10 आ गया। अब मैं डायरेक्ट 4 से कट करूँगा, डेसिमल में आंसर आएगा 2 1 2, 2 6 24 हो गया, 26 से 24 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर 25 बना देगा, तो फिर से 2 6 हमारा 24 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर कितना, 1 बचेगा। एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है, लोन ले लो, अरे नहीं चाहिए भाई लोन, कट हो जा, स्पैम कॉल था। तो कितना बचा था भाई, 1 बचा था ना, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाएंगे, तो 4 के टेबल में 2 टाइम पे हमारा 8 आ जाएगा, 10 में से 8 कट हुआ, बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से 66 पॉइंट में 25 जो होगा हमारा न्यू वाला मीन होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर बोल रहा है कि अरुण ने स्कोर किया है 36 मार्क्स इंग्लिश में, 44 मार्क्स हिंदी में, 75 मार्क्स मैथ में, और एक्स मार्क्स जो उन्होंने अचीव किया वो साइंस में किया है। यानी साइंस का मार्क्स हमको बताया नहीं गया है, बस एक्स बोल दिया गया है। तो अगर उसने सिक्योर किया है एवरेज ऑफ 50 मार्क्स, यानी टोटल उसका जो मीन है ना सभी सब्जेक्ट का मिला करके वो 50 निकल करके आ रहा है, तो बताइए कि साइंस का जो एक्स लिखा हुआ है ना इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं, सभी का सम करेंगे तो एवरेज 50 होगा, बस यही हमको यहाँ पर करना है। टोटल सब्जेक्ट देख लेते हैं कितना है, तो एक इंग्लिश है 1, हिंदी 2, मैथ 3 और साइंस 4, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो यहाँ पर 4 है, तो हमको डिवाइड में यानी कि 4 रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, जो मीन होता है जिसको हम लोग एवरेज के नाम से भी जानते हैं, इस वाले क्वेश्चन में एवरेज वर्ड यूज़ किया है, उसके लिए हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन रखते हैं ऊपर में और नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो इस बार हमको मीन यानी एवरेज दे दिया गया है 50 मार्क्स बोला गया है ना हमारा एवरेज, और जो सम है ऑब्जर्वेशन का वो कितना होगा, तो सभी जो सब्जेक्ट में नंबर लाया है उसको हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 36 लाया था इंग्लिश में, प्लस 44 लाया था हिंदी में, प्लस 75 लाया था मैथ में, और एक्स नंबर लेकर के आया था साइंस में, तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पर। डिवाइड में टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, 4 हो गए, तो डिवाइड में 4 कर दो। अब यहीं से बस एक्स वैल्यू निकालना है, 4 की इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 50 × 4, इधर हम सभी को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 155, प्लस में ये x जो है वो उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200, क्योंकि 5 2 4 20 होता है और ये 0 उतर जाएगा तो 200 हो जाएगा। इस 155 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल के इस साइड में हमारे पास केवल x बच जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 इक्वल टू x हो गया, या फिर x इक्वल टू 45 लिख लो, दोनों बात एक ही है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसका आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाए कि मीन होता क्या। अगर आपको ये पता है कि मीन क्या होता है तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग ना ओरली ही बना सकते हो अपने दिमाग में ही। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि ये शिप सेल्स आउट टू एन आइलैंड एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर आवर। एक शिप जो है एक आइलैंड से 15 किलोमीटर आवर के हिसाब से निकल रहा है, एंड सेल्स बैक, और दोबारा वो वापस कितने स्पीड से आता है, तो 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से आता है जहाँ से शुरू किया था वहीं पर। तो फाइंड द एवरेज सेलिंग स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो उसका आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक्स मान करके बना सकते हो, या तो मेरा वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तरीका है वो यूज़ कर सकते हो। आइए जो कॉन्सेप्ट वाला तरीका है वो क्या मैं आपको बता देता हूँ, एक्स वाला तरीका तो आपके स्कूल में बताया ही गया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको कॉन्सेप्ट से। तो देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट वाला तरीका है उसमें क्या है कि जितना उसने टोटल स्पीड जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे एक स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर आवर और दूसरा दिया हुआ है 10 किलोमीटर आवर, आप इन दोनों का वो निकालो, क्या बोलते हैं, एलसीएम निकालो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 15 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है, तो टोटल जो होगा 30 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से मान लो शिप चलना शुरू हुआ और यहाँ तक जाकर के रुका है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो टोटल कितनी है, 30 किलोमीटर है। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं। ये 30 किलोमीटर आप लोग मान करके सॉल्व करोगे तो इसको बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसका आप लोग क्या करो, यहाँ पर एलसीएम निकाल लो। इस टाइप से हमने क्वेश्चन को कब बनाया था पता है, आप जब क्लास 8 में थे और कौन सा चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पढ़ा रहा था, उस टाइम आपको मैंने इस टाइप से सिखाया था मेथड कि जो भी नंबर दिया हुआ है आप उसका एवरेज एलसीएम ले लो, तो वो आ जाएगा, जैसे 30 आ गया तो मान लेते हैं कि जो शिप है ना वो 30 किलोमीटर सेल किया है, यानी कि घूमा है, तैरा है। ओके, तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो यहाँ पर जाने में जो समय लगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो टाइम टेकन, है ना, टू आउट ऑफ द, है ना, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया था मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ए शिप सेल आउट, है ना, टू एन आइलैंड, तो यहाँ पर टाइम टेकन टू आउट फ्रॉम आइलैंड, ठीक है, फ्रॉम आइलैंड, आइलैंड से दूर जाने के लिए यहाँ पर उसको कितना समय लगा होगा, तो देखो 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था जाते समय और टोटल वो 30 किलोमीटर चला है, तो 15 और 15 2 बार हो जा रहा है, यानी 15 किलोमीटर 1 आवर में चला और 15 किलोमीटर दूसरे आवर में चला, तो टोटल यानी कि वो 2 घंटा जो है ना समय लगाया था जाने में। और उसी तरीके से टाइम टेकन टू इन, है ना, यहाँ पर आने में वापस आने में उसको कितना समय लगा यहाँ पर आइलैंड में, तो वापस आने में उसको समय लगा होगा, देखो वापस वो 10 किलोमीटर स्पीड से आ रहा था तो 30 किलोमीटर वापस आने में कितना लगेगा,
10 किलोमीटर में 1 आवर, 20 किलोमीटर में 2 आवर और 30 किलोमीटर में 3 आवर, यानी 3 घंटे उसको लग जाएंगे वापस आने में। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो जाने में भी 30 किलोमीटर कवर किया होगा और आते समय भी वो क्या किया होगा, 30 किलोमीटर ही कवर किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से गया है यहाँ तक लास्ट में और यहीं से वापस भी आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल जो डिस्टेंस है वो उसको कितना करना पड़ा कवर, तो 30 जाने में और 30 आने में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पर ना ये वर्ड यूज़ मत करना, लेट शिप सेल 30 किलोमीटर से मत करना। यहाँ पर लिखना आप लोग कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट के बीच की जो दूरी थी वो थी 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जाने में भी 30 किलोमीटर लगेगा और आने में भी, तो टोटल यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा वो 60 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा वो देख लो। तो टोटल टाइम आपका यहाँ पर लग गया है 5 आवर, क्योंकि 2 आवर पहले लगा था जाने में और आने में 3 आवर, तो टोटल 5 आवर जो है वो उसको टोटल टाइम लग गया। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, ये जाने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड दे देंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर टोटल चला है, टाइम लगा है टोटल 5 आवर, दोनों को डिवाइड दे दो। तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5 हो गया, 1 आगे गया तो 5 2 जा 10, यानी कि टोटल उसको जो एवरेज स्पीड है ना वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्योंकि नीचे में यहाँ पर ये क्या था, ये किलोमीटर था और नीचे में ये 5 जो है आवर में है। तो यहाँ पर हमारा 5 1 जा 5 हो गया, तो नीचे में 1 आवर बचा, जिसको हम लोग आवर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो शिप ट्रैवल किया है। तो इस टाइप से आप लोग बना लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ में आ गया, एक बार अपने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो हमेशा किसी भी नए टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक्स वाला मेथड इजी लगता है जो आपके टीचर ने आपको सिखाया है या जो आपकी बुक में दिया हुआ होगा, मे बी मैंने तो नहीं देखा वैसे ध्यान से, लेकिन एग्जाम्पल में हो सकता है एक्स वाला मेथड दिया होगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम इसी तरीके सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।